वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। इजलास में 8 नुकाती एजेंडे पर गौर। हुकूमती मिल्कियती इदारों से मुतालिक कमेटी, CCLC और ECC के इजलासों के फैसलों की तौसीक के एजेंडे में शामिल। अरशद नदीम को पेरिस ओलंपिक्स में मुल्क का नाम रोशन करने पर खराज तहसीन भी पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों का बड़ा इजलास। मौलाना फजलुर रहमान, जमात इस्लामी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जमातें शरीक। अपोजिशन जमातों का हुकूमत के खिलाफ आइन की बहाली और अवामी मसाइल पर मिलकर चलने पर इत्तेफाक। अपोजिशन जमातों के इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। मस्तोंग में शहीद DC पंजकोट जाकिर मजीद की नमाज जनाजा अदा। शहीद की नमाज जनाजा सेंट्रल पुलिस लाइन कोयटा में अदा की गई। गवर्नर, वज़ीर आला, वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान और आला हुक्काम की शिरकत। शहीद डिप्टी कमिश्नर का जस्ते खाकी आबाई इलाके को रवाना। और FBR टैक्स के बजाय करप्शन बढ़ रहा है। मुल्क में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल खराब है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान के इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, बिजली सस्ती करने के मुआहदे पर अमल दरामद करवाएंगे। काउंटडाउन लगा दिया है। हड़ताल के लिए ताजिरों से मुशावरत कर रहे हैं। इस्लामाबाद और DGFI 15 अगस्त को ज़ाती हैसियत में तलब। केस की समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने केस सुनने से मुआज़रत कर ली। केस कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दिया। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने कहा, मौजूदा दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह से मुताल्लिक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में मुल्क की मजमूई मुआशी सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू। ISPR के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की तामील करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत का पता लगाने के लिए तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद भी पाकिस्तान आर्मी एक्ट के खिलाफ वर्जी के मुतादिद वाक़यात भी सामने आए हैं। फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हम मनसब से लंदन में मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और क्रिमिनल्स मुकदमात में कानूनी मुआवनत पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेशन से निमटने के लिए बाहिमी इश्तराक कार बढ़ाना ज़रूरी है। तरक्की याफ्ता ममालिक को इससे मुतालिक मुश्तरका इक़दाम उठाने चाहिए। सोशल मीडिया के जरिए तशद्दुद पर उकसाने वालों के लिए कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वफाकी वज़ीर बराए निजकारी, सरमायाकारी, बोर्ड और मवासलात अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में निजकारी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया। मरियम नवाज का कहना था कि रोड्स की तामीर, तौसीह, मरम्मत इलाके के अवाम के लिए खुशहाली का पैगाम लाती है। वज़ीर आला पंजाब अरशद नदीम से मिलने आज मियां चुन्नू पहुंचेंगी। कराची के इलाके कोरंगी सिंगर चौरंगी के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। शनाख्त 35 साल अब्दुल रज़ाक के नाम से हुई। मकतूल से कोई चीना झपटी नहीं हुई। कत्ल रंजिश का शाखसाना लगता है। अब्दुल रज़ाक को कान के नीचे गोली मारकर कत्ल किया गया। सुपर हाईवे सनती एरिया के करीब से लाश मिली। मकतूल बज़ाहिर अफगान शहरी लगता है। मिंचनाबाद में कार नहर में गिरने से 2 अफराद डूब गए। दोनों अफराद की लाशें निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। वाकया रात गए पेश आया। डूबने वाला नौजवान निजी TV का रिपोर्टर और दूसरा वकील है। शेख वजाहत और शेख जवाद के नाम से शनाख्त। 10 से 18 अगस्त तक मुल्क भर में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। बहर अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं शिद्दत के साथ मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी, जबकि मगरबी हवाएं भी मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। सिंध में 15 अगस्त से मिट्टी, सांघर, मिठियारी, उमरकोट, लाड़काना, जैकबाबाद और दादू में बादल खुलकर बरसेंगे। साहली इलाकों में मतला अब्रालूद रहने और हल्की बारिश की पेशगोई।
यौम आज़ादी में एक रोज़ बाकी, पूरा पाकिस्तान आज़ादी के रंग में रंग गया। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार। अहम सरकारी इमारतों को रंग बिरंगी लाइटों से सजा दिया गया। घरों की छतों इमारतों पर कौमी परचम बुलंद। बाजारों में भी गहमा गहमी उरूज पर। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में आज़ादी नाइट परेड आज रात भरपूर तैयारियां जारी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। कैडेट्स ड्रिल की महारत का शानदार मुजाहिरा करेंगे। मादरे वतन के शोधा को खुसूसी खराज तहसीन पेश किया जाएगा। जश्न आज़ादी के मौके पर शहर कायद के अवाम के लिए अच्छी खबर। पुलिस का जश्न आज़ादी की रात सीवीओ शहरियों के लिए खुला रखने का फैसला। एसएसपी साउथ की इंटेलिजेंस स्टाफ को सीवीओ के अतराफ अलर्ट रहने की हिदायत। सीवीओ पर हुल्लड़बाजी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोई भी शख्स हवाई फायरिंग करेगा तो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अमेरिका को किसी भी वक्त ईरानी हमले की इत्तलात मौसूल। व्हाइट हाउस ने ईरान से निपटने के लिए दुनिया भर की फौजें मशरिक़ वस्ता भेज दी। अमेरिका की कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि ईरान की जानिब से बड़े हमले के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इसराइल अपना दिफा कर सकता है और इसराइल के दिफा में मदद के लिए अमेरिका मौजूद है। इजराइल पर ईरानी हमला रोकने के लिए सिफारती कोशिशें। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टार्मर और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स का ईरानी सदर मसूद पेशेकियान को टेलीफोन। जंग से बाज रहने का इंतबाह। सर कियर स्टार्मर ने कहा कि जंग किसी के मफाद में नहीं। जर्मन चांसलर ने गजा जंग रोकने पर जोर दिया। ईरानी सदर ने वाज़ेह किया कि ईरान किसी दबाव, पाबंदियों, धौंस और जारहियत के सामने नहीं झुकेगा। ईरान बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत इस्माइल हनिया की अपनी सरजमीन पर शहादत का जवाब देने का हक रखता है। गजा जंग और ईरानी हमले के खदशात ने इजरायली मईशत का भट्टा बिठा दिया। बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रिटर्निंग एजेंसी फिच ने इजराइल की क्रेडिट दोबारा कम कर दी। रिटर्निंग A+ से कम करके A कर दी गई। बांग्लादेश क्रिकेट टीम 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए लाहौर पहुंच गई। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट से बांग्लादेश टीम को सख्त सिक्योरिटी में निजी होटल पहुंचाया गया। बांग्लादेश टीम कल कज़ाफ़ी स्टेडियम में पहला ट्रेनिंग सेशन करेगी। पहला मैच 21 अगस्त से रावलपिंडी, जबकि दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से कराची में शुरू होगा। रवां साल का दूसरा ताकतवर तरीन शमसी तूफान आज जमीन से टकरा गया। अमरीकी रियासत और कैलिफोर्निया के शुमाली हिस्से में नादरन लाइट्स के खूबसूरत मनाजिर देखे जा सकते हैं। GPS, स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट और दीगर टेक्नोलॉजीज मुतासिर होने का इम्कान।